गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन लीनियर इनइक्वालिटी ऑन द प्लेन। तो कल हमने इसके क्वेश्चन भी किए, इसकी थ्योरी पढ़ी कि एक लीनियर इनइक्वालिटी जो है वो हाफ प्लेन से रिप्रेजेंट की जाती है, और जब एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज हो तो उनको सॉल्व करना हो तो सॉल्यूशन मींस अ कॉमन पोर्शन occupied by the all inequalities। एक क्वेश्चन में जितनी इनइक्वालिटीज है उनके सारे हाफ प्लेन ड्रा करके उन हाफ प्लेन में जो कॉमन पोर्शन आता है उसको सॉल्यूशन कहते हैं। एक दो क्वेश्चन में लीनियर रिप्रेजेंटेशन के लीनियर इनइक्वालिटीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की और करवा देता हूं, उसके बाद जो है हम इसके सॉल्यूशन जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। सो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 1 मैंने कल आपको करा दिया था। तो ये क्वेश्चन है 2x greater than 6। तो पहला स्टेप आप सभी जानते हैं। पहला स्टेप होता है हम लाइन ड्रा करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन बना के उस पे सबसे पहले लाइन ड्रा करनी है। सो ड्रा द ग्राफ of the line 2x plus y equal to 6, which passes through the points A। x को 0 करेंगे तो y 6 and B y को 0 करेंगे तो x 3, 2x 6 आता है तो x 3 आता है। ये दो पॉइंट है। तो देखें 1 2 3 4 5, similarly 1 2 3 4 5 6। so a था 0 6, तो ये पॉइंट आ गया, दिस इज a 0 6 x 0 y 6, और ये आ गया b 3 0 x 3 y 0। so ये लाइन बनेगी। लाइन स्ट्रेट ड्रा करनी है, स्केल से ड्रा करनी है आपने। सो ये स्ट्रेट लाइन जो आ गई 2x plus y equal to 6। पहला पोर्शन ये होता है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट, अब हर बार मैंने एक क्वेश्चन कराया अपने 0 0 लिया, दूसरे में बेसिकली ऑन द लाइन के ए बी जो लाइन बनती है इसके ऊपर जो ऑन द लाइन वो पॉइंट नहीं लेने, अबव और बिलो, लेफ्ट और राइट कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप। ये पॉइंट भी ले सकते हो, ये भी। 0 0 से कैलकुलेशन इजी होती है इसलिए हम वो ले लेते हैं, लेकिन इन केस आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और वो ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, तो तब आप 0 0 नहीं कंसीडर कर सकते हैं, आपको उससे अबव या बिलो कोई पॉइंट लेना है। सो एट दिस 2x plus y greater than equal to 6 gives 2 into 0 plus 0 greater than equal to 6, which is not true। ये ट्रू नहीं है, 0 6 से बड़ा नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज 0 0 does not satisfy 2x plus y greater than equal to 0। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई करता सॉल्यूशन इसकी साइड होना, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सॉल्यूशन इस साइड। Therefore, the half plane 2x plus y greater than equal to 6 lies in the upper half plane। क्यों? Not containing the point 0 0, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं किया तो ये पॉइंट जिस तरफ नहीं हो उस तरफ सॉल्यूशन होगा। नॉट कंटेनिंग द पॉइंट 0 0। द हाफ प्लेन दिस लाइज इन द अपर हाफ प्लेन, नॉट इन दिस, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स। क्यों?
यहां पर इक्वलिटी भी है, ग्रेटर देन और इक्वल भी है। इक्वल जब हो तो ये पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन AB। AB पर जो पॉइंट है उनको भी इंक्लूड करना है। तो यहां से टच करके मैं इसको शेड करना स्टार्ट करूंगा। जब खाली ग्रेटर देन या लेस देन होता है उस टाइम हम इस लाइन को टच नहीं करते हैं, लाइन के बिल्कुल नियर जाकर वहां से हम इसको शेड करते हैं। लेकिन इस केस में इक्वलिटी है तो टच भी करेगा। द शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन represents the half plane 2x plus y greater than equal to 6। तो मेरे ख्याल से आपने कल प्रैक्टिस भी की होगी घर में, ये क्वेश्चन आपने कर भी लिया होगा। तो बहुत ही सिंपल इनको सॉल्व करना, रिप्रेजेंट करना। एक लीनियर इक्वालिटी को आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो स्टेप। पहले लाइन ड्रा करें, फिर एक पॉइंट देखकर उसको आप अगर पॉइंट सेटिस्फाई करें तो जिस हाफ प्लेन में पॉइंट होगा, जो पॉइंट आपने कंसीडर किया अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, तो सॉल्यूशन रीजन जो है ये लीनियर इक्वालिटी जो है उसी रीजन में होगी, उसी हाफ प्लेन में होगी। और इन केस को सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसके अपोजिट जो हाफ प्लेन है, जिस हाफ प्लेन में पॉइंट है उसके अपोजिट जो हाफ प्लेन है सॉल्यूशन उसमें होगा। तो एक अभी और मैं पार्ट करा देता हूं आपको मैं 10th पार्ट करा देता हूं। 10th क्वेश्चन, x greater than -3, x dash y dash 0 1 2 3 so on 1 2 3 so on -1 -2 -1 -2 -3। तो देखें x 1 2 और ये x इक्वल टू 3 माइनस। Draw the graph of the line x equal to -3 which is parallel to the y axis at a distance of 3 units to the left of y axis। ये y axis है, इससे लेफ्ट साइड पे 3 यूनिट के डिस्टेंस पर। अगर x इक्वल टू 3 होता तो राइट साइड, y इक्वल टू 3 होता तो अब y इक्वल टू -3 तो भी। अब फिर वही बात आती है 0 0 या कोई भी आप ये पॉइंट भी कंसीडर करते हो। बेसिकली ये पॉइंट है -2 0, ये पॉइंट है 1 0, ये है 2 0। आप कोई पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, हर बार ओरिजिन ही लेना ऐसा कोई नहीं होता है। सो एट 2 0 x greater than -3 gives 2 greater than -3, which is true, which is true. This implies 2 0 satisfies x greater than -3. Therefore the half plane x greater than -3 lies to the left of x equal to -3 and the points on the line x equal to -3 are excluded। क्यों? यहां इक्वालिटी नहीं है तो थोड़ा सा गैप रखते हैं। The shaded portion in the figure represents x greater than
This is all about the graphical representation of linear inequalities. जब सॉल्व करने के लिए आती हैं, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4, तो आपने यही ट्रीटमेंट उनके साथ करनी है। वो सारे मान लो एक ये आ गया, एक ये ऐसे आ जाता है, इसका सोल्यूशन ये है, एक इस तरह से आ जाता है, इसका सोल्यूशन इससे नीचे है, तो कॉमन पोर्शन कौन सा है? ये पोर्शन कॉमन आया तीनों में, तो ये सोल्यूशन। अभी इसके क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 के बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। अब मैं आपको एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन कराऊंगा, जिनमें हम सॉल्व कर रहे हैं। यहां ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, सिर्फ एक इनइक्वालिटी थी, एक क्वेश्चन में आप उसका ग्राफ ड्रा करते थे। अब तो आपने देखा होगा कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ लाइन होती है, लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ हाफ प्लेन होता है। वो एक लाइन के लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, अबव हो सकता है, बिलो हो सकता है, लेकिन ग्राफ जो इनका ड्रा करेंगे वो हमेशा हाफ प्लेन ही आएगा। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, और इस एक्सरसाइज में से आपको क्वेश्चन आते हैं। ये एक्सरसाइज जो है 6.3 इसी पर बेस्ड एक 12th में भी चैप्टर आपने पढ़ना होता है, लीनियर इनइक्वालिटीज। तो फिलहाल आपको गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इन दोनों को हम रख देते हैं फर्स्ट। So draw the line x equal to 3 and y equal to 2, line एक एक करके ड्रा करते हैं। दोनों में लैंग्वेज आपको थोड़ी टफ हो जाएगी, सिंपल लैंग्वेज लिखने के लिए एक एक आपने पहले पढ़ा। ड्रा द लाइन दिस which is parallel to y axis। तो देखो 1 2 3, तो ये लाइन आ गई x equal to, this is parallel to x axis to the right side of y axis at a distance 3 units। At 0 0 x greater than equal to 3 gives 0 greater than equal to 3, which is not true, that is 0 0 does not satisfy x greater than equal to 3, therefore solution इस साइड में, उस साइड इसका सोल्यूशन होगा। Therefore, the half plane x greater than 3 lies to the right of x equal to 3, including the points of line x equal to 3। क्योंकि इक्वालिटी भी है, जिसमें इक्वालिटी तो उसके पॉइंट्स भी इंक्लूड करें। एक हो गया। अब दूसरी लाइन पर आते हैं। अगेन ड्रा द ग्राफ ऑफ y equal to 2, which is parallel to x axis at a distance of 2 units above the x axis। So ये लाइन आ गई y is equal
इसमें भी चेक कर लें, सिंस 0 0 डज नॉट satisfy y greater than 2, it means 0 greater than 2, तो satisfy नहीं कर रहा है। Therefore the half plane y greater than equal to 2 lies above the line y equal to 2, including the points on y equal to 2। तो y equal to 2 पर जो पॉइंट है वो भी इंक्लूडेड है और इससे ऊपर सॉल्यूशन है। तो हाफ प्लेन कहां आ गया वो हमें पता चल गया। दोनों हाफ प्लेन में अब आप बेसिकली अगर मेरे पास दो कलर के पेन हो तो या हाइलाइटर्स हो तो मैं इसको अलग कलर करूंगा, इसको अलग करूंगा तो दोनों का कॉमन पोर्शन सामने दिखेगा। लेकिन मेरे पास एक ही कलर का मार्कर है इसलिए मैंने एरोज से बताया कि इसका सॉल्यूशन इस साइड था, इसका सॉल्यूशन अबोव था। तो कॉमन पोर्शन कौन सा है? ये कॉमन पोर्शन आ सकता है। ये देखिए इसका सॉल्यूशन ये और इसका सॉल्यूशन ये। तो मैंने उसी को शेड किया। द shaded portion in the figure represents the solution region। solution region मैंने आपको बताया था, जब हमें एक सेट ऑफ इक्वालिटीज दिया हो तो उनका जो कॉमन पोर्शन उनके ग्राफ में आता है उसको हम सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। उसकी डेफिनेशन आपको करवाई थी, ये आपके सामने सॉल्यूशन है। तो आपने एक चीज ध्यान की होगी कि एक्सरसाइज 6.2 में जो एक क्वेश्चन होता था वैसे वैसे 2 या 3 पार्ट बनाकर तो आप लैंग्वेज अब शॉर्ट कर सकते हो। यहां मैंने एक स्टेप शॉर्ट किया था। अब जो सेटिस्फाई कर रहा है मैंने डायरेक्ट चेक करके कि ये रफ में चेक कर लिया यहां कि 0 0 जब लेंगे तो 0 ग्रेटर देन 2 नहीं होता, तो मैंने सीधा लिखा डज नॉट सेटिस्फाई। आप डायरेक्ट 2 स्टेप काट कर उसको लिखकर शॉर्ट करके तो ग्राफ जो है ड्रा कर सकते हैं। ये आपके सामने सॉल्यूशन है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन, बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और कर लें। अब मैं क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस करना है। मैं आपको ग्राफ ड्रा करके दिखाऊंगा और जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसका नोट्स भी आपको अपलोड कर दूंगा। अगर बाकी क्वेश्चन आप कर गए, अब इसमें लीनियर इक्वालिटीज में मेरे पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, वो क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। अदरवाइज कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। 3 में लिखते हैं, 3 में 2 ही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूं जिसमें 3 लाइनें ड्रा करनी पड़ेगी हमें। क्वेश्चन नंबर 2। तो ये मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा पीडीएफ में। ये देखिए, सबसे पहले 3 लीनियर इक्वालिटीज हैं, आपकी चॉइस है, कोई भी आप ड्रा कर लें, लेकिन तीनों ड्रा करनी है। पहले किसको ड्रा करना है वो आपकी चॉइस। तो देखें 3x + 2y = 12। ये लाइन जो है a x 0 करे 2y 12 तो 6 एंड b y 0 करे तो 3x तो 4। So 1 2 3 4 5 6। So this is a 0 6 and 4 0 1 2 3 4। B 4 0। ये अब सॉल्यूशन कहां है? मैं 0 0 पे चेक करता हूं। तो देखिए ये 3 0 + 2 0 less than equal to 12 means 0 0 + 0 less than 12 which is true। So solution lies this side including the line, क्योंकि इक्वालिटी है तो लाइन को भी इंक्लूड करेंगे। सॉल्यूशन इससे ऊपर है। अब दूसरी लाइन पे आ जाते हैं x = 1। सो x = 1 ये लाइन है। x = 1। अब आप देखें 0 0 पर x >
1 जो है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ट्रू नहीं है, तो 0 0 इस साइड है तो सॉल्यूशन इस साइड। उसके बाद तीसरी लाइन ड्रा करें, y इक्वल टू 2, so this is 1, this is 2, ये हो गया y इक्वल टू 2। इसने सेटिस्फाई किया था, सॉल्यूशन इस साइड है, इसको 0 0 ने सेटिस्फाई किया था, इससे सॉल्यूशन नीचे है, ये देखें, इसने नहीं किया सेटिस्फाई, इसने सेटिस्फाई किया, इसने नहीं किया, जिसने नहीं किया तो उसका सॉल्यूशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, जिसने सेटिस्फाई किया सॉल्यूशन उसकी साइड। और तीसरा y इक्वल टू 2 ड्रा किया हमने, 0 0 पर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये फॉल्स है, इसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये सॉल्यूशन 0 0 नीचे है तो सॉल्यूशन ऊपर। अब इसमें कॉमन पोर्शन देखते हैं, इससे नीचे, इससे ऊपर, इससे, तो ये कॉमन पोर्शन, और इक्वलिटी है तो ये इनको टच भी करेगा लाइंस को। ये आपका सॉल्यूशन रीजन आ गया क्वेश्चन नंबर 2। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। अगर और क्वेश्चन करवाने हैं तो मैं और भी करवाकर आपको पीडीएफ में लोड करूंगा, अगर यहाँ करने यहाँ करवा दूंगा। फिलहाल जितने मैंने करवाए ये मैं आपको नोट्स बना के अपलोड करूंगा। इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज 6.3 की आप प्रैक्टिस करें, 6.2 की प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। लीनियर इक्वेलिटीज में यही एक्सरसाइज आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। तो नया टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे।